इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड, आपको क्या लगता है न्यूजीलैंड चैलेंज, अच्छा सा चैलेंज पुट अप कर सकेगी इंडिया के खिलाफ, या इंडिया के लिए इट वुड बी एन इजी टास्क? एलन की जो विकेट है वो हार्दिक पांड्या लेगा सेम उसी स्टाइल में जिस तरह से शाहिद फरहान की। अच्छा, आज तक इंडिया न्यूजीलैंड से वर्ल्ड T20 के आईसीसी इवेंट में जीता ही नहीं है। 3 मैच खेला, तीनों मैच हारा। ये आज मुझे पता चला और मैंने कहा है 2026 का चैंपियन कौन होने वाला है कुछ ही चंद घंटों में, एक पूरा दिन तो मैं नहीं कहूंगी, या पूरा दिन भी हो ही सकता है वैसे, हाँ एक पूरे दिन बाद जो है 24 आवर्स प्लस के बाद जो है वो हमें अंदाजा हो जाएगा कि कौन होगा चैंपियन। क्या न्यूजीलैंड चैंपियन होगी या फिर द डिफेंडिंग चैंपियन इंडिया वुड टेक द टाइटल अगेन एंड वुड विन द टाइटल अगेन? ये देखिए भी हम बात करेंगे फाइनल के हवाले से, लेकिन सेमीफाइनल का भी जो जिक्र है वो करना हम नहीं भूलेंगे। उसमें कौन सी टीम का पलड़ा भारी है? इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड का फाइनल है। ये मैच अब कल होने जा रहा है, सिर्फ एक दिन की दूरी है, उसके बाद फाइनल हो जाएगा कि 2026 T20 वर्ल्ड कप का फातेह कौन है। तो आज की शो में बड़ी इंटरेस्टिंग इंडिया वर्सेस पाकिस्तान अहमदाबाद के अंदर T20 यार दिल से बात आई थी क्या तुम हो लोगों ने, गया? मेरी दिल की ख्वाहिश थी। मैं खुद वो हो गया एकदम से। अच्छा तुम लोग शौक हुए ना? हाँ। मैं भी हूं इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का। अरे आपको क्या अपनी क्या बात बताऊं, जानून कसम खुदा की, मैं जैसा कहता है ना कोई ये स्क्रिप्टेड नहीं था, जान के ये इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड मैंने बोला था, हाँ। खुद ब खुद दिल से इंडिया दिल वर्सेस से पाकिस्तान आया। पाकिस्तान निकला। खुदा की कसम जैसा कहता है ना, मैंने ऐसा लेकिन नहीं जाना। गलती आपसे होगी, लेकिन के बहलाने को हाँ, ये ख्याल क्या अच्छा कहा? है। ये आपसे गलती इदराक Yes. who do ये you think मजाक is है going to win the toss? इंडिया, एंड इंडिया विल बैट फर्स्ट एंड वो करेंगे कोई 250 रन तो करेंगे, मुझे ऐसा लगता पूरी दुनिया जो इस टाइम नजरें जमाई बैठी है इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड के मैच में, और नहीं साथ नहीं ही साथ नहीं नहीं एक और नहीं player- नहीं इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड मैच से भी ज्यादा जो डिस्कशन चल रही है ना वो बुमराह के ऊपर चल रही है। मैं आज तो बड़ी ब्रेकिंग न्यूज मिली है मुझे, मैंने कहा शेयर करूं, मुझे पता नहीं था। आज तक इंडिया न्यूजीलैंड से वर्ल्ड T20 के आईसीसी इवेंट में जीता ही नहीं है। 3 मैच खेला, तीनों मैच हारा। ये आज मुझे पता चला और मैंने कहा है, लेकिन वो नॉकआउट मैचेस नहीं थे। एक होता है ना नॉकआउट, सेमीफाइनल, फाइनल या क्वार्टर फाइनल, ग्रुप स्टेजेस में आज तक नहीं जीता। तो हेलो फ्रेंड्स, कल न्यूजीलैंड और भारत के बीच फाइनल मुकाबला अहमदाबाद स्टेडियम में खेला जाना है। फ्रेंड्स, इसी से रिलेटेड ये मेरा वीडियो है कि देखिए कैसे पाकिस्तानी जो है इस पे अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं, और पाकिस्तान में सिर्फ यही चल रहा है कि इंडिया जीतेगी या न्यूजीलैंड जीतेगी। लेकिन मैं आपको बताता चलूँ फ्रेंड्स कि पाकिस्तान के जो ज़्यादातर फ़ैन हैं वो भारत को सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो न्यूजीलैंड के सपोर्टर हैं। लेकिन अब देखना ये है कि कल ये मैच कौन जीतता है फाइनल। फ्रेंड्स, तो आइए देखते हैं जो वीडियो। है वो बहुत बहुत जो है इम्पोर्टेंट है, बिकॉज कंसेक्यूटिवली आना टीम में ऐसी 3 ही टीम्स हैं, पाकिस्तान, श्रीलंका एंड नाउ इट्स इंडिया, जो कि कंसेक्यूटिवली 2 साल लगातार जो है वो फाइनल में आई हैं T20 वर्ल्ड कप के। सो डिस्कशन करेंगे। डिस्कशन के लिए हमारे साथ मौजूद हैं शाहिद खान आफरीदी। शाहिद, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम, सवेरा वालेकुम सलाम। तो शायद बड़ा एक इम्पोर्टेंट वो चीज़ है कि पाकिस्तान थी जिसने 2007 और 2009 का फाइनल खेला था T20 वर्ल्ड कप का, उसके बाद श्रीलंका थी जिसने 2 साल लगातार खेला था, एंड नाउ इट इज इंडिया। जिस तरह के हमने परफॉर्मेंसेस देखी हैं अभी पूरे आते हुए, इंडिया और न्यूजीलैंड दोनों बड़ी कंपोज टीम है, बड़ी फुल फ्लेज टीम है, मगर बुमराह का दिन अच्छा होना चाहिए तो इंडिया का दिन अच्छा होता है। तगड़ा मुकाबला आप एक्सपेक्ट करते हैं होगा? सवेरे देखें, दोनों बेस्ट टीम हैं, दोनों इंडिविजुअल और एज अ टीम अच्छा परफॉर्म किया जब जाके फाइनल खेल रहे हैं ये लोग। दूसरी टीमों से कम गलतियां की हैं। मैं ये समझता हूँ कि वेल बैलेंस्ड फाइनल होता है। इससे पहले की क्या परफॉर्मेंसेज हैं वो मैटर नहीं करती, लेकिन फाइनल डे के ऊपर जो है क्योंकि बड़ा प्रेशर होता है और उसमें जो परफॉर्म कर जाता है, जिसका दिल गुर्दा बड़ा होता है, वही नजर आ रहा होता है। आपने बुमराह की बात की, बहुत बड़ी जबरदस्त बात की आपने, क्योंकि बुमराह एक ऐसा उनका प्लेयर है, एक ऐसा रोल है ऐसा कि वो आपकी पूरी बॉलिंग को उठा के रखता है। तो ये नहीं कि सिर्फ आपने पाकिस्तान के लिए उसको रखा हुआ है, उसको वैसे भी वो एक अच्छा परफॉर्मर है वो लड़का कुलदीप, उसको खिलाना चाहिए। आपके पास सिराज भी है फास्ट बॉलर में, लेकिन खैर वो इनका इशू नहीं है फिलहाल, स्पिनिंग भी पूरी है, लेकिन कुलदीप का खेलना। हाँ। एक चीज जो कि हम कहते हैं कि एक वो बन जाता है ना, एक नोशन बन जाता है, जैसे हम कहीं भी किसी नॉकआउट में ऑस्ट्रेलिया के सामने आते थे तो हमें मुश्किलात फेस होती थी, हमारे लिए एक बैरियर था वो। इंडिया के लिए बैरियर हमेशा से रहा है न्यूजीलैंड। जब इंडिया नॉकआउट्स में न्यूजीलैंड के सामने आया, कहीं ना कहीं स्ट्रगल किया है। दिस बीन 2 टाइम्स जो न्यूजीलैंड ने आईसीसी का इवेंट जीता है। एक चैंपियंस ट्रॉफी जीता था जिसमें फाइनल में इंडिया और न्यूजीलैंड थे, न्यूजीलैंड वन इट। ठीक है। फिर उसके बाद वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल था जिसमें इंडिया और न्यूजीलैंड थे और न्यूजीलैंड वन इट। क्या ये चीज बैक ऑफ द माइंड टीम्स के होती है? क्या न्यूजीलैंड को इस बात का सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होगा, और क्या इंडिया को इस बात का एक कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड ये डर जरूर होगा कि इट इज न्यूजीलैंड एवरी टाइम जो हमें फाइनल्स में आकर
कर्स कर देती है और हमें जीतने नहीं देखिए देती। एक्सपीरियंस तो दोनों का आपस में बहुत ज्यादा है, जी। ठीक है ना, बड़े इवेंट्स के अंदर बड़े स्टेज के ऊपर दोनों खेले हुए हैं आपस में। मेरे ख्याल में न्यूजीलैंड जब टीम मीटिंग्स वगैरह होती है ना, तो इस चीज को डिस्कस किया जाता है कि यार लास्ट टाइम भी हमने इनको हराया है, तो इस बार भी हम हरा सकते हैं, या जो दूसरी टीम है क्या लास्ट टाइम हमारे थे, इस बार इनसे हमने जीतना है। हाँ। ये बात मीटिंग में होती है, जो हमारी पाकिस्तानी मीटिंग एक्सपीरियंस रहा है। और तो ये चीज जो है ये पॉजिटिव है जी। इसको अगर आप पॉजिटिव लेते हो कि लास्ट टाइम मैं जीता था, इस बार भी मैंने जीता है, हाँ, जीतना है, या हाँ। लास्ट टाइम मैं हारा था, मैंने इस बार जीतना ही जीतना है हाँ। इनसे, तो मोटिवेट होता है बंदा, प्लेयर मोटिवेट होते हैं। तो आई थिंक ये होता है। और न्यूजीलैंड देखिए, न्यूजीलैंड के प्लेयर्स जो है ना, वो बहुत बड़े बड़े नाम नहीं है जैसे इंडियन प्लेयर्स के नाम है, बिल्कुल, या ठीक बिल्कुल। है ना, तो वो खेलती है एज अ टीम, हाँ हाँ एज अ टीम खेलती है। जो एक मैच पहले न्यूजीलैंड ने 2 मैच पहले जो गलती की थी, वो गलती तो हमने शाहिद अफरीदी से बात की तो उन्होंने कहा था सर्जरी, ये सर्जरी हर दफा होती है या हर दफा इसकी जरूरत पेश आती है, लेकिन डे एंड पे रिजल्ट फिर वही सेम ये होता है। जैसे कि मैक ने भी सवाल किया कि हमारे चेयरमैन पीसीबी ने भी कहा था 2024 के टी20 वर्ल्ड कप के बाद अब सर्जरी का वक्त आ गया, तो सर्जरी कोई होती भी नजर नहीं आ रही। मतलब एक होता है टेम्परेरी डिसीज होते हैं, शादाब खान जैसे बाहर हुए वर्ल्ड कप में वापस आ गए, हारिस राव बाहर हुए, लेकिन आपको पता है, हमें भी पता है कहीं ना कहीं स्टेज पर वापस आएंगे, आना चाहिए वापस, हमारे हीरोज हैं, अच्छे लड़के हैं, अच्छा खेलते हैं, लेकिन डोमेस्टिक में जाएं परफॉर्म करके फिर आए, बगैर परफॉर्मेंस के जब वापस आ जाते हैं, तो ये सवाल है। और मैं ये सोच रही हूँ कि मतलब हम लोग कल जो बात कर रहे थे, हम थैंक गॉड कि हमने कल वाली हमारी प्रेडिक्शन इंडिया इज ऑन द सेम, हम सेम पेज पर थे और इंडिया फाइनली फाइनलिस्ट बन चुका है बहुत सारी प्रेडिक्शंस के बाद। तो आपको कैसा लग रहा है कि डू यू थिंक कि ये कल का मैच पूरे टूर्नामेंट का मोस्ट थ्रिलिंग मैच था? बहुत ज्यादा ऑनेस्टली, मैंने ये पूरा टूर्नामेंट इसमें सरप्राइजेस बहुत सारे हुए थे, लेकिन इतना बड़ा एक जंप और इतनी एक शॉकिंग चीज के मतलब एक टीम, हम लोग सब टॉस पे थे यार, टॉस हार गए खत्म। इवन अगर आप सूर्य कुमार यादव की बॉडी लैंग्वेज भी देखें ना, जब टॉस हार गए ना, he was a bit confused कि अब क्या होगा, and that was the plan B कि उन्होंने कहा कि भाई अब जितना मार सकते हो मारो, इंग्लैंड को इंग्लैंड की तरह आप लोगों ने डील किया। मैं कुछ और बोलते मैं कह रहा हूँ। और साथ ही साथ जो पॉडकास्टर, जो फॉर्मर क्रिकेटर, जो क्रिकेट पे बात करने वाला, वो सना भाई नए से नए स्टैट्स लेके आ रहा है सामने और बातचीत हो रही है उसके ऊपर। क्यों ना हो, आपस की बात है, क्यों ना हो। कोई कह रहा है कि मैल्कम मार्शल अगर खेलता, यानी कि स्टुअर्ट ब्रॉड, और उनकी एक बहुत वायरल एक वीडियो क्लिप चल रहा है उसके ऊपर, देखो यार कहाँ उस टाइम की, को जिस तरह हम लोग कहते थे काली आंधी है, घर किसी को बहा के ले जाती थी। राइट नाउ जो बुमराह है उसके ऊपर डिस्कशन हो रही है किसी हद तक इन अ सेंस, जो स्टैट्स बताते हैं, जो उनकी वीडियोस हम देखते हैं, जिस तरह की वो बॉलिंग करते हैं, डेथ ओवर में